गर्मी जैसे ही शुरू हो जाती है 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी जाती है ना, तो जो हमारे पेरिनियल प्लांट हैं समर सीजन वाले, उसमें फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। कनेर का हमारा ये पौधा आप देख रहे हैं जिसमें कि अब कलियां भी बन गई हैं हर एक टिप पे और फूल भी बहुत सारे खिल आए हैं। मैं सरिता दिल्ली से, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे पास खाद भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए और एक छुट्टी मिल जाए अदद। तो ये संडे था, तो संडे का अपडेट देने के लिए मैं सीढ़ी निकाल के लेके आई और इस सीढ़ी का ही इंतज़ार था ताकि मुझे थोड़ा पर्याप्त टाइम मिले। ये वो वाला छत है जिस हिस्से में सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं, यहाँ पे मुझे लकड़ी की ही सीढ़ी लगानी होती है। और ये सारे जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं ऊपर, ये इसी लकड़ी की सीढ़ी से कपड़े में बांध के पोटली बना के या गट्ठर बना के पीठ पे लाद के मैं ऊपर ले जा करके ये सारे प्लांट्स रखे थे। तो यहाँ पे रोज़ रोज़ जा पाना ऊपर और इनकी निराई गुड़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। 6 महीने के बाद मैं अपने इस छत पे, इस वाले पोर्शन पे चढ़ी हूँ यहाँ पे। और आज ये इस सीज़न का, यानी कि विंटर सीज़न और समर सीज़न के बीच के जो विलय का समय होता है, उसमें जो खाद वाद डालने की प्रक्रिया होती है वो आखिरी है। इस समय इसमें खाद डालने के बाद फिर 6 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में ही मैं खाद डालूँगी। तो जितने भी ऊपर प्लांटर थे सबको, कुछ को मैंने अप किया, कुछ को क्लीन किया। और ये देखिए कैना लिली का मेरा प्लांट है। ऊपर में बहुत सारे प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं, जैसे अगावे का है, ये कैना लिली है। और ये कैना लिली वही है जो एक बार मैंने इस पे वीडियो बनाया था और इसी पे मोर आते हैं और इसके बल्ब खींच खींच के खा जाते हैं। तो सारे ड्राई लीफ मैंने पहले इसका निकाला, हर तरह से क्लीन किया, उसमें गुड़ाई कर दी और फिर इसके बाद इसमें मैंने खाद डाला। तो ये इतना क्लीन लग रहा था। अब इसमें जितने भी ड्राई लीफ निकले थे ना, इसे मैं एक पॉट में इकट्ठा करती चली जा रही थी। उसके बाद ये आया अगावे का प्लांट। इसे ऊपर ले जाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और पिछले साल मैंने इसे ऊपर रखा था। इसके देख रहे कितनी बुरी हालत हो गई है, ड्राई लीफ थे सब। मैंने एक एक करके इसे पहले कट किया, फिर कट करने के बाद नीचे से मिट्टी क्लीन किया। नीचे मिट्टी देख रहे हैं कैसी ड्राई हो रही है। ये वाला प्लांट ना थोड़ा सा पीछे की तरफ पड़ जाता है, तो नीचे पाइप से, फव्वारे से हम पानी डालते हैं ना, तो इसमें तक पानी पहुंचता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पौधा प्यासा बेचारा पिछले 2-4 महीने से तो है ही बिल्कुल। जो बारिश हुई थी, बारिश की तो बूंदें इसमें पड़ी होंगी, बट नीचे से इसमें हमने पानी डाला ही नहीं। अब ये देखिए इस तरह से क्लीन हो गया है। और अगावे के प्लांट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उसकी देखभाल मत करिए, यही उसकी देखभाल होती है और इस तरह से ये पौधा बढ़ता रहता है, इतना मल्टीप्लाई होता है। आप देख रहे हैं कितने बेबी प्लांट इसमें निकल गए हैं। अब ये पूरा क्लीन करने के बाद मैं पानी लेकर के आई थी सीढ़ियों से और इसे बिल्कुल नहला दिया, तृप्त कर दिया, इसकी प्यास बुझा दी। मैंने कहा कि अभी तो बारिश होने वाली है नहीं और 2 महीने हो गए बारिश हुए। जो लास्ट बारिश हुई थी, ओले पड़े थे दिल्ली में, उसी समय इसे पानी मिला होगा। तो बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। और इसमें कांटे हैं ज़रूर, पर पौधा इतना खूबसूरत लगता है ना कि इसका कोई जवाब नहीं है। अब वो मैंने क्लीन करने के बाद अब ये तीसरा प्लांटर था जिसमें ये मेरा टिकोमा का प्लांट है, जो मैंने लगाया था अपने पार्क से लाके कटिंग। ये भी लगाए हुए 2 साल हो गए। इसका स्टेम देख रहे हैं कितना मोटा सा हो गया है। अब जैसे ये डोरमेंसी वाला पीरियड आता है, विंटर का समय आता है, तो ये बिल्कुल सूख के डाली दिखाई देते हैं। और जैसे ही समर सीज़न, जैसा मैंने बताया कि 30 डिग्री सेल्सियस से गर्मी ऊपर होती है, तो इसमें पत्तियाँ आने लगती हैं, अंकुरन होने लगता है, पत्तियाँ फूटने लगती हैं इसकी। तो इस तरह से। और ये देखिए ये मालाबार स्पिनच है जिसे हम पोए का साग कहते हैं। अभी इसमें कितने सारे फल लगे हुए हैं। अब इसका भी सीज़न आ रहा है, अब इसमें भी बहुत सारे पौधे उपज आएंगे। तो मैंने सारा क्लीन कर दिया बहुत अच्छे से और हाथ में कैमरा था, तो मैंने कहा कि चलो, हमारे आप सब साथी बहुत कहते रहते हैं कि सरिता कभी ऊपर से अपने गार्डन का व्यू दीजिए। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा। थोड़े थोड़े फूल खिल रहे हैं जो सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे बहुत बहुत ही खूबसूरत है। तो अंततः कहते हैं कि फिर ये आ गया हमारा सेंसिवेरिया का प्लांट और ये है एलोवेरा का प्लांट। इसमें फूल खिला था, इसके भी डेड जो हो गई थी पत्तियां, उन्हें कट किया।
फिर ये सेंसिवेरिया का भी पूरा क्लीन किया। अब क्लीन करने के बाद फाइनली इस तरह का लुक निकल के आ रहा था हमारे उस टेरेस गार्डन का, जहाँ पे पहुँचने की कोई सुविधा नहीं है, मुझे लकड़ी की सीढ़ी लगानी पड़ती है। तो इस सीज़न का ये लास्ट काम था जो खाद वगैरह का। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, यहाँ तक आ गए हैं। शुक्रिया।